जय दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ तो इस समय हम लोग भारतीय सिनेमा की कई लोगों को आलोचना करते हुए सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मास्टरपीस निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको देखने के बाद में लगता है कि यार यही तो एक्टिंग का एपिटोम है। और अगर ऐसी कहानियां हमारे सामने आएंगी तो हम थिएटर जाने से खुद को कैसे रोकेंगे। विक्रांत मैसी की 12वीं फेल जिन लोगों ने थिएटर में नहीं देखी थी और टीवी पर देखी थी, उन सबने इस बात का मलाल जताया था कि यार इसे तो थिएटर में देखना चाहिए था। और विक्रांत की 12वीं फेल का सुरूर अब भी लोगों के दिलो दिमाग पर इसीलिए छाया हुआ है। ऐसे में राजकुमार राव भी एक ऐसी ही मोटिवेट कर देने वाली, इंस्पायर कर देने वाली, प्रेरित कर देने वाली कहानी लेकर दर्शकों के सामने आ रहे हैं। काफी समय से वो मशहूर उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोग्राफी श्रीकांत को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे। मेकर्स ने अब कल इस मूवी का ट्रेलर भी जारी कर दिया, जिसे देखकर फिल्म के लिए एक क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि यार लगा कि क्या है। दरअसल जब मैंने इस मूवी के ट्रेलर का ढांचा देखा था, जो तस्वीरें देखी थी कि यार एक दृष्टिबाधित इंसान की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है, तो मुझे लगा था कि इसको एक बहुत ही मार्मिक तरीके से पेश किया गया। मतलब 12th फेल को भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें मनोज की मजबूरियां दिखाई गई थी, उसकी हार्डशिप दिखाई गई थी। लेकिन श्रीकांत का ट्रेलर देखने के बाद में जो फील गुड फैक्टर आया, उसमें उस पूरी स्ट्रगल को जिस नजरिए से दिखाया गया था, वो पूरा का पूरा नजरिया ही अलग था। आप किसी परेशानी को कितने तरीकों से देख सकते हैं, ये दृष्टिकोण आपको इस ट्रेलर को देखकर समझ में आएगा। एंड इसके अलावा ज्योतिका का काम जो उसमें दिखाई दे रहा है, शरद केलकर जी का जो काम उसमें उसको दिखाई दे रहा है, वो मतलब दिखाता है कि यार आप एक अच्छे कॉज के लिए जब साथ में आते हैं तब वाकई में आप काफी चीजों के ऊपर सही तरीके से काम कर सकते हैं। ज्योतिका भी कुछ दिनों पहले शैतान में दिखाई दी थी, उसमें उनका बढ़िया काम था। लेकिन विक्रांत मैसी का ही नाम आता है, लेकिन राजकुमार राव की इस मूवी में ज्योतिका ने जो काम किया है वो वाकई में बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और ज्योतिका के इस मूवी से जुड़ जाने से एक बात और तय है कि इस मूवी को साउथ में भी एक्सपोजर मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है इंडियन सिनेमा के लिए बहुत अच्छा होगा। श्रीकांत की कहानी है दरअसल वॉलेंट इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्रीकांत बोला की, जो बचपन से ही विजुअली चैलेंज्ड है। नेत्रहीन होने के बावजूद श्रीकांत ने जो कर दिखाया वो किसी आम बच्चे के लिए भी कर पाना बेहद मुश्किल है। उनके सपने बचपन से ही काफी बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत में भी कोई कमी नहीं रही। आम लोगों से अलग होने के बावजूद श्रीकांत पढ़ने में अव्वल रहे। कई बार लोगों ने उनका मजाक बनाया, यहां तक कि उन्हें नीचे दिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन श्रीकांत अपने इरादों से कभी नहीं डगमगाए। अब श्रीकांत की इसी इंस्पायर कर देने वाली कहानी को लेकर दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं राजकुमार राव। श्रीकांत उस दृष्टिहीन लड़के की कहानी है जिसे अपने ही देश में अपनी मर्जी की पढ़ाई करने से रोक दिया गया था, लेकिन दुनिया के टॉप कॉलेज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब MIT से बुलावा आया तो ये बात सबके सामने एक शॉक की तरह थी। ये सफर है उस लड़के का जिसके स्टार्टअप्स में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्वेस्ट किया था। श्रीकांत की कहानी आपके दिलों को भी छू जाएगी। वहीं फिल्म का इंतजार अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है ट्रेलर को देखने के बाद। तुषार हीरानंदानी ने श्रीकांत के डायरेक्शन की कमान संभाली है। वहीं टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि परमार हीरानंदानी ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राजकुमार के अलावा साउथ फिल्मों की मशहूर अदाकारा ज्योतिका और अलाया F भी अहम किरदारों में है। इसके साथ ही ये मूवी जो है 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। शरद केलकर का काम भी इस मूवी में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी भी 12वीं फेल की तरह एक बहुत इंस्पायरिंग मूवी बनकर निकलेगी। उम्मीद तो कम से कम यही है, क्योंकि पब्लिक के सिनेमा में जो टेस्ट है वो अब धीरे धीरे ओरिजिनल भी होता जा रहा है और बदलता भी जा रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस ट्रेलर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।